नमस्कार। आज हम ज्योतिष शास्त्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय नक्षत्र और राशि चक्र में विस्तार से समझेंगे। इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि राशि, नक्षत्र और चरण क्या है और इनका उपयोग वैदिक एवं केपी ज्योतिष में कैसे किया जाता है। आइए अब नक्षत्र और राशि चक्र डायग्राम को देखते हैं। दी गई स्लाइड में आपको ये एक नक्षत्र और राशि चक्र का डायग्राम दिखाया गया है और ये माना गया है कि सूर्य जब 0 डिग्री मेष में प्रवेश करता है लगभग 14 अप्रैल, तब मेष राशि स्टार्ट हो जाती है। यानी कि मेष राशि की स्टार्टिंग मानी गई है जब सूर्य जो है 14 अप्रैल के आसपास मेष राशि में प्रवेश करता है। इसी दिन से भारतीय सौर नववर्ष भी प्रारंभ माना जाता है। अब थोड़ा सा इस चक्र को हम समझते हैं। यहाँ पृथ्वी को सेंटर माना गया है और ये जितने भी ग्रह हमारे सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, ये सब घूमते हुए माने गए हैं क्योंकि पृथ्वी से देखने पर ये सब हमें घूमते हुए दिखाई देंगे। इस चक्र में सबसे ऊपर डिग्री दी गई है, यहाँ नक्षत्रों की डिग्री। ये हमारा 0 पॉइंट माना गया है जब सूर्य यहाँ होता है 14 अप्रैल के आसपास। पहला हमारा नक्षत्र अश्वनी, उसके बाद भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, फाल्गुनी, ये सब नक्षत्र हमारे होते हैं। 27 नक्षत्र और हर नक्षत्र को 4 पदों में बांटा गया है, 1 2 3 4 और नीचे इसके स्वामी लिखे गए हैं। अश्वनी का स्वामी केतु, भरणी का स्वामी वीनस, कृतिका का स्वामी सन और 0 से 30 डिग्री की हमारी राशियां मानी गई हैं। सारी कैलकुलेशनों का जो बेस है वो यही चक्र है हमारा। ये एक ब्लूप्रिंट है राशियों को समझने के लिए, नक्षत्रों को समझने के लिए, पदों को समझने के लिए। देखिए, chakra concept. This chakra represent the 360 zodiac. It combines Rashi, Nakshatra and Charna used in Vedic and KP astrology. यह चक्र 360 डिग्री अंश के पूर्ण राशि मंडल को दर्शाता है। इस एक ही चक्र में राशियां भी हैं, नक्षत्र भी हैं और चरण भी हैं। तीनों को एक साथ दिखाया जाता है। इस संयुक्त चक्र का उपयोग वैदिक ज्योतिष और केपी ज्योतिष में किया जाता है। राशि चक्र, total 12 rashis. Each rashi is 30 degree based on sun's movement. राशि चक्र में कुल 12 राशियां होती हैं। प्रत्येक राशि का विस्तार 30 अंश का होता है। राशि चक्र मुख्य रूप से सूर्य की गति पर आधारित होता है, इसलिए इसे सोलर जोडियक भी कहा जाता है। नक्षत्र चक्र, total 27 chakras. Each chakras 13 degree 20 minutes based on moon's movement. नक्षत्र चक्र में कुल 27 नक्षत्र होते हैं। हर एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 कला होता है। नक्षत्रों की गणना मुख्य रूप से चंद्रमा की गति के आधार पर की जाती है। इसी कारण नक्षत्र चक्र को लूनर सिस्टम कहा जाता है।
चरण या पदा. Each nakshatra has 4 charans. One charan is equal to 3 degree 20 minutes. Total charans 108. प्रत्येक नक्षत्र को 4 समान भागों में बांटा गया है. इन्हें चरण या पदा कहा जाता है. एक चरण का मान होता है 3 अंश 20 कला. इस प्रकार कुल नक्षत्र 27 होते हैं और 4 से गुणा करने पर कुल चरण 108. केपी एस्ट्रोलॉजी में चरण अत्यंत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसकी कैलकुलेशन केपी में कुछ अलग तरीके से करी जाती है. असमान न होके असमान चरण होते हैं. Nakshatra lords. Each group of 3 nakshatras ruled by one planet. Important for KP astrology predictions. हर 3 नक्षत्रों पर एक ग्रह का शासन होता है. उसे नक्षत्र स्वामी कहा जाता है. ये नक्षत्र स्वामी केपी एस्ट्रोलॉजी में घटनाओं की भविष्यवाणी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं. Importance in KP astrology. नक्षत्र लॉर्ड, राशि लॉर्ड, हाउस लॉर्ड. मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम फॉर इवेंट प्रिडिक्शन. केपी एस्ट्रोलॉजी में फलादेश की क्रमबद्ध प्रणाली होती है. सबसे पहले नक्षत्र स्वामी होता है इंपॉर्टेंट, फिर राशि स्वामी इंपॉर्टेंट होता है, अंत में भाव स्वामी इंपॉर्टेंट होता है. केपी एस्ट्रोलॉजी को सबसे सटीक भविष्यवाणी प्रणाली माना जाता है. कंक्लूजन. राशि गिव्स बोर्ड रिजल्ट, नक्षत्र गिव्स एग्जैक्ट रिजल्ट, चरण गिव्स प्रिसीजन. संक्षेप में समझे तो राशि मोटा या सामान्य फल देती हैं या सामान्य बातें बताती हैं. नक्षत्र सटीक फल बताता है या देता है. चरण अत्यंत सूक्ष्म और निश्चित परिणाम देता है. इसी समन्वय से ज्योतिष में सही और प्रभावी भविष्यवाणी संभव होती है.